नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BNS की धारा 64 के बारे में। BNS की धारा 64 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। भारतीय समाज में बलात्कार एक ऐसा गहरा घाव है जो पीड़ितों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। हर दिन हम ऐसी खबरें सुनते हैं जो हमें झकझोर कर रख देती हैं। महिलाओं के साथ होने वाले ऐसे गंभीर अपराधों को रोकने व पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश की बहुत सी महिलाओं को अपने साथ होने वाले अपराधों से निपटने व बचाव उपायों की जानकारी नहीं है। आज के लेख द्वारा हम बलात्कार के अपराध में सजा के लिए बनी धारा के बारे में विस्तार से बताएंगे कि BNS की धारा 64 क्या है। BNS सेक्शन 64 इन हिंदी। बलात्कार के अपराध की धारा में सजा, जमानत और बचाव के प्रावधान। सबसे पहले तो देश के हर नागरिक व महिलाओं के लिए यह जानना जरूरी है कि बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को कुछ समय पहले तक इंडियन पनल कोड IPC की धारा 376 के तहत सजा दी जाती थी, परंतु जब से नए कानून BNS को लागू किया गया है, उसके बाद से इस अपराध के दोषी व्यक्तियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत सजा दी जाएगी। इसलिए इस गंभीर अपराध की सजा में किए गए नए बदलाव को जानने व समझने के लिए इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। BNS की धारा 64 क्या है? BNS सेक्शन 64 1-2 इन हिंदी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 जो बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के लिए सजा पनिशमेंट का प्रावधान करती है। जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उनकी सहमति के बिना जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है तो इस अपराध को बलात्कार रेप कहा जाता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति बलात्कार करने के अपराध का दोषी गिल्टी पाया जाता है, उस व्यक्ति को BNS की धारा 64 के तहत सजा दी जाती है। BNS की धारा 64 के तहत रेप की सजा को 2 उपधाराओं के द्वारा बताया गया है। एक BNS सेक्शन 64 एक इसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति उपधारा 2 में बताई गई परिस्थितियों को छोड़कर बलात्कार करता है, उन्हें कठोर कारावास रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। 2 BNS सेक्शन 64 2 इसमें विशेष रूप से बलात्कार के गंभीर रूपों के बारे में बताया गया है। यह प्रावधान प्रोविजन उन व्यक्तियों पर कठोर दंड लगाने का प्रयास करता है जो सत्ता, विश्वास या अधिकार के पदों पर रहते हुए बलात्कार करते हैं। धारा 64(2) स्पष्ट रूप से ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताती है जो यदि बलात्कार करते हैं तो उन्हें और भी गंभीर अपराध करने वाला माना जाएगा, जो कि इस प्रकार है। किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा अपने पद पोस्ट का दुरुपयोग मिसयूज करते हुए किसी महिला के साथ बलात्कार करना। किसी लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट द्वारा ऐसा अपराध करना। लोक सेवक के रूप में ऐसे लोग आते हैं जिनको लोगों के हितों के लिए किए जाने वाले कार्य सौंपे गए हैं, जैसे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। जब कोई लोक सेवक बलात्कार करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करता है तो इसे भी गंभीर अपराध माना जाता है। सशस्त्र बलों या सेना आर्म्ड फोर्सेस और मिलिट्री के जवानों या अधिकारियों द्वारा अपने पद का गलत इस्तेमाल करके किसी महिला के साथ रेप करना। जब कोई अधिकारी अपनी जेल में कैद किसी महिला के साथ रेप करता है। महिला व बाल संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा किसी महिला के साथ रेप जैसा गंभीर अपराध करना। ऐसे संस्थान जो महिलाओं और बच्चों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। किसी भी अस्पताल के डॉक्टर या अन्य स्टाफ द्वारा रेप करना। किसी गर्भवती महिला प्रेग्नेंट लेडी के साथ रेप करना। किसी दोस्त या रिश्तेदार द्वारा बलात्कार करना।
मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ ऐसा गलत कार्य करना। किसी भी हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार करना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के आवश्यक तत्व। बलात्कार के अपराध को बीएनएस की धारा 63 के तहत परिभाषित किया गया है। रेप के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है। यदि एक ही महिला के साथ बार बार बलात्कार किया जाता है तो सजा को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। यदि 12 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है तो उसके दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस सेक्शन 64 के तहत अपराध में किए जाने वाले कुछ कार्य। किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती संभोग करना। महिला को नशीले पदार्थ या दवा खिलाकर बलात्कार करना। किसी महिला को जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार करना। अपने पद का गलत इस्तेमाल करके रेप करना। किसी महिला को गैरकानूनी रूप से कैद कर बलात्कार करना। शादी का झूठा वादा या किसी अन्य प्रकार से धोखा देकर बलात्कार करना। किसी महिला के साथ एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार, गैंग रेप करना। महिला का बलात्कार करना और उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना। बीएनएस सेक्शन 64 के अपराध का उदाहरण। पायल और अंकित दोनों एक ही कंपनी में एक साथ काम करते थे। उन दोनों में काफी समय से बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और अंकित पायल को पसंद भी करता था। एक दिन दोनों को कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए किसी दूसरे शहर में एक सप्ताह के लिए जाना पड़ा। दोनों एक ही होटल में ठहरे, लेकिन अलग अलग कमरों में। एक रात अंकित ने पायल को अपने कमरे में एक साथ डिनर करने के लिए बुलाया और दोनों ने साथ में डिनर किया। जिसके बाद अंकित ने चुपचाप से पायल के पानी में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसको पीने के थोड़ी देर बाद ही पायल को चक्कर आने लगे। इसके बाद अंकित ने पायल की कमजोर हालत का फायदा उठाया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। जिसके बाद सुबह जब पायल को होश आया तो उसने अंकित के खिलाफ शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी। पुलिस ने अंकित को पायल की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया व बाद में उस पर बीएनएस सेक्शन 64 के तहत कार्यवाही की गई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत बलात्कार की सजा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत बलात्कार के लिए सजा को अपराध की गंभीरता के अनुसार 2 उपधाराओं के अंदर बताया गया है। एक धारा 64(1) के तहत सजा। इसमें बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति उपधारा 2 में बताई गई बातों व परिस्थितियों को छोड़कर बलात्कार करता है, उसे कम से कम 10 वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा, जिसे आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर जुर्माना, फाइन भी लगाया जा सकता है। 2 धारा 64(2) के तहत सजा। इसमें बलात्कार के गंभीर रूपों के बारे में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे धारा 64(1) में दी गई सजा से अधिक सजा से दंडित, पनिश्ड किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसी 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। बीएनएस की धारा 64 में जमानत कब व कैसे मिलती है? बीएनएस की धारा 64 में बलात्कार के अपराध की गंभीरता को देखते हुए संज्ञेय व गैर जमानती, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए जिस भी व्यक्ति को धारा 64 के तहत रेप के आरोप में गिरफ्तार, अरेस्ट किया जाता है, उसे जमानत, बेल नहीं दी जाती है। बलात्कार के अपराध के साथ लगने वाली मुख्य धाराएं। बीएनएस 61 बलात्कार की साजिश करना। बीएनएस 74 महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग। बीएनएस 117 गंभीर चोट पहुंचाना।
बलात्कार के अपराध की शिकायत कैसे करें? यदि कोई भी महिला बलात्कार का शिकार हुई है तो आरोपी व्यक्ति अक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ शिकायत दर्ज कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए आप ये सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। यदि किसी के साथ ऐसा जुर्म होता है तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 90100 या 112 पर फोन करें। इसके अलावा आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। जब आप पुलिस स्टेशन या अस्पताल जाएं, तो अपने साथ किसी को जरूर लेकर जाएं। शिकायत दर्ज कराने में देरी न करें। जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज कराएंगी उतना ही अच्छा होगा। आरोपी व्यक्ति से जुड़ी सारी जानकारी पुलिस को बताएं। इसके बाद तुरंत किसी अस्पताल में जाएं और चिकित्सा सहायता लें। कपड़े, चोट के निशान आदि को सुरक्षित रखें। अगर आपकी शिकायत दर्ज करने में पुलिस देरी करे, तो किसी बड़े अधिकारी या एनजीओ से संपर्क करें। इसके साथ ही दोषी व्यक्ति को आगे की सजा दिलवाने के लिए किसी वकील से जरूर मिलें। महिलाओं के लिए सावधानी रखने योग्य कुछ आवश्यक बातें। रात के समय अंधेरे वाली या सुनसान जगह पर अकेले जान से बचें। किसी भी अजनबी व्यक्ति की बातों में न आए। हमेशा अपने फोन में आपातकालीन 9 रखें व किसी भी संकट में तुरंत उस नंबर पर फोन करें। सुनिश्चित करें कि आपके घर में सभी दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद हैं, खासकर जब आप अकेले हों। जब आप किसी नए स्थान पर जा रही हों, तो अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों को अपनी लोकेशन के बारे में बताएं। सार्वजनिक स्थानों पर अपने खाने पीने की चीजों पर हमेशा अपनी नजर में रखें। झूठे बलात्कार केस में आरोपी के लिए बचाव उपाय। कभी कभी कुछ मामले ऐसे भी देखे जाते हैं जिनमें कुछ लोगों को रेप जैसे अपराधों के लिए भी झूठे आरोपों फॉल्स ब्लेम्स में फंसा दिया जाता है। ऐसे ही मामलों में कुछ बचाव डिफेंस उपाय आपके काम आ सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। यदि आपने कोई अपराध नहीं किया है और किसी महिला द्वारा आप पर इस अपराध के लिए झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो सबसे पहले अपने बचाव के लिए किसी काबिल वकील का चुनाव करें। अपने मामले से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात अपने वकील को विस्तार से सच बताएं। यदि आपके पास खुद को बेगुनाह साबित करने के कोई भी सबूत है तो उन सभी को अपने वकील को दे। अगर आपके पास कोई ऐसा गवाह विटनेस है जो यह साबित कर सके कि आपने किसी महिला के साथ गलत नहीं किया है, तो उसे कोर्ट में गवाही के लिए पेश करें। इस प्रकार के मामलों में बहुत ही संयम से काम ले व हमेशा कोर्ट व पुलिस के आदेशों का पालन करें। अपने बचाव से संबंधित कुछ भी आवश्यक बात पता चलते ही अपने वकील को जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।